दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासि दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासि दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। जो लोग शुक्रवार के दिन दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के मंत्र का पाठ करते हुए इस मंत्र का संपुट लगाते हैं दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ और संपूर्ण पाठ एक ही दिन में संकल्प करते हैं और पूरा करते हैं, खडंग सहित कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्यों को भी साथ में, निश्चित रूप से ऐसा पाठ यदि 9 आवृत्ति कर दिया जाए तो कठिन से कठिन कार्य में भी सफलता मिलती है और निश्चित रूप से ऐसे आदमी का राजद्वार में सम्मान बढ़ता है। आईना, जिसमें हम हर रोज अपना चेहरा देखते हैं, जिसे आप अपने घर पर लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप बेहतर नजर आएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो आईना जिसमें आप हर रोज अपने आप को निहारते हैं, ये आपकी जिंदगी संवार भी सकता है और आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। जी हाँ, अगर आपने घर के आईने को गलत दिशा में लगाया है, अगर आपके घर का आईना सही नहीं है, तो ये आपको एक खुश मिजाज इंसान से एक खराब इंसान या एक दुखी इंसान या जिंदगी से परेशान इंसान बना सकता है। किस तरह से आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं आईने को सही दिशा में लगाकर, सही आईने का इस्तेमाल करके, किस तरह से आईना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, किस तरह से असफलता को सफलता में बदल सकता है, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। 7 मार्च 2014 दिन शुक्रवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 7:54 से शुरू हुई है, जो कल सुबह 8:34 तक रहेगी। कृतिका नक्षत्र शाम 6:35 तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है। आज नवविवाहिता वधू का अपने पति के घर में प्रवेश करने का मुहूर्त है और दूसरी बार अपने पति के घर जाने वाली लड़कियों के भी प्रवेश का मुहूर्त है और आज जो लोग अपने घर का गृह प्रवेश करना चाहते हैं उसके लिए भी शुभ मुहूर्त है। तो आज के दिन के क्या क्या है शुभ मुहूर्त, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए पंडित से ये जानते हैं कि हम अपने घर में जो आईना लगाते हैं वो कहीं पर भी लगा देते हैं, कहाँ पर लगाना सही होता है, किस दिशा में लगाया वो आईना परेशानियां लेकर आता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, आमतौर पर यही देखा गया है कि हमें नहीं पता कि हम आईना कहाँ पर लगाएं, बस जहाँ पर जिस दीवार पर अच्छा लगा वहाँ लगा दिया। तो ऐसे में हमें कहाँ पर लगाना चाहिए और आईने को अगर हम गलत दिशा में लगा रहे हैं तो कौन कौन सी परेशानियां बढ़ सकती हैं, कौन कौन सी वो दिशा है जहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, आप बताइए। देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार एक कार्यक्रम में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर दक्षिण पश्चिम का जो आपका घर है, जिसको कहते हैं मास्टर बेडरूम, वहां अगर आपने चमकीला फर्श बना लिया तो निश्चित रूप से ये स्थिति आपको वहां अंडरग्राउंड की मिलने लगेगी और परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसी तरह से ईशान कोण में यदि आपने चमकीला फर्श बना लिया तो घर का सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा। तो अब उसी क्रम में आज आईने पर हम चर्चा करेंगे। मकान के पूर्व और उत्तर दिशा में आईना लगाने से फायदा ही फायदा होता है, लेकिन मकान के दक्षिण दिशा में लगा हुआ आईना घर वालों की सेहत को खराब करता है। घर की पश्चिम दिशा की दीवार पर लगा हुआ आईना घर के सदस्यों को सुस्त और आलसी बनाता है, उनकी महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। घर के दक्षिण पूर्व की दीवार पर लगा हुआ आईना रिश्तों में मतभेद पैदा करता है, लोगों में गुस्सा बढ़ता है। घर के उत्तर पश्चिम की दीवार पर लगा हुआ आईना दुश्मनों को बढ़ाता है। जानते हैं, ये रुदन कोण है, कानूनी मामलों में भी फंसा सकता है। तो इसलिए घर के पश्चिम उत्तर के कोने पर आईना भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में लगा हुआ आईना घर के मुखिया को
अपने परिवार के करीब नहीं रहने देता या फिर अचानक बहुत खर्चे करवाता है, जिससे आर्थिक संतुलन डगमगा जाता है। तो आज कागज कलम लेकर के यदि आप ये उपयोग सही सही नोट कर लेंगे और इसके आधार पर आप अपने घर में आईना लगाएंगे तो निश्चित रूप से वास्तु दोष तो दूर होगा ही, परिवार में रहने वाले सदस्यों का मनोभाव भी ऊंचा रहेगा और स्वस्थ भी रहेंगे। गलत तरीके के आईने का चुनाव आपकी जिंदगी को बिगाड़ सकता है, परेशानियां लेकर आ सकता है। इसलिए बेहतर है कि हम ये समझें कि हमें किस तरह का आईना अपने घर के लिए चुनना है, कौन सी सही दिशा है, ताकि परेशानियां हमारी जिंदगी में दस्तक ना दें और खुशियां ही खुशियां आए। सब कुछ जानेंगे पंडित जी से थोड़ी देर में, लेकिन अभी बारी आ गई है दैनिक राशिफल की। जानने की बारी आ गई है कि भैया आज का दिन हमारे लिए कैसा रहने वाला है। चलिए दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का किसी बात से मन प्रसन्न रहेगा। कहीं से आज आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा और प्रतियोगी परीक्षा में भी आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा दिन है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा और काफी आत्मसंतुष्टि का भाव आज आपके मन में बना रहेगा। आत्मविश्वास और पराक्रम की वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी चमत्कारिक सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में भी आप समय देंगे। दुर्गा जी की आराधना आज आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है इसी के साथ मिथुन राशि की। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त करेंगे और स्किन से, त्वचा से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं। भाइयों से बिना किसी बात के विवाद हो सकता है, तो भाइयों से विवाद न हो इसके लिए आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का दवा पर पैसा खर्च हो सकता है। समाज में आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी और पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। परिवार का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। आपने अक्सर देखा होगा कि कारण समझ में नहीं आता, लेकिन घर में क्लेश हो रहा होता है और आप सोचते हैं कि आखिरकार क्लेश क्यों है, पति पत्नी के बीच बन नहीं रही है, इसका कारण क्या है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपने अपने घर का जो आईना है वो गलत दिशा में लगाया हो, या ये भी हो सकता है कि आपने गलत तरीके के आईने का चुनाव किया हो। आइए पंडित से जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या है सही तरीका आईना चुनने का, सही दिशा कौन सी है ऐसे में कि पति पत्नी के बीच तनाव ना हो, घर में क्लेश ना हो। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए कौन सी सही दिशा है कि पति पत्नी के बीच बने जो विवाहित जीवन है वो सुखी हो। देखिए, बताना चाहूंगा कि घर में आप अपने नुकीले किनारे वाले आईने लड़ाई झगड़े करवाते हैं, ऐसे आईने अपने घर में ना लगवाएं। आईने का मुंह किसी खिड़की या दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। कमरे में दो आईने आमने सामने लगाने से घर में विवाद और कलह बढ़ता है। आईने को मनमाने आकार में कटवा करके कभी भी अपने घर में नहीं लगवाना चाहिए। कमरे में दरवाजों के पीछे भी आईना नहीं लगाना चाहिए। और हाँ, ये तो आपने अपने घरों में भी सुना होगा कि टूटा फूटा हुआ यदि आईना हो, चाहे वो थोड़ा सा ही क्रैक हो, उसमें आपको अपना चेहरा कभी नहीं देखना चाहिए। बेडरूम के बिस्तर के सामने आईना लगाने से
पति पत्नी में ज्यादा झगड़े होते हैं। आईना ऐसी जगह आप ना लगाएं जहां आप अपने बेडरूम में सोएं तो उसका पूरा चित्र आपको आईने में दिखाई दे। यदि ऐसा आईना आपके घर में लगा हुआ है तो निश्चित रूप से ये आपके दाम्पत्य जीवन में शंका का निर्माण करेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बढ़ेगी। तो इसलिए ऐसे आईनों को लगाने से परहेज करना चाहिए। जी, जैसे आप सभी को बता रहे हैं कि घर में आईना अगर हम गलत दिशा में लगाते हैं तो किस तरह से परेशानियां आती हैं और किस तरह से हमें परेशान होना पड़ता है। अब तक तो आपने ये समझ ही लिया होगा कि आईना कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। न सिर्फ हमारी खूबसूरती दिखाता है बल्कि ये भी बताता है कि किस तरह से हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं या फिर परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। चलिए, कहाँ पर आईना लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना शुभ है, तमाम बातें पंडित से जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि किस दिशा में आईना लगाना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहते हैं कि वास्तु दोष दूर हो, सपोज कीजिए कि आपका जो घर है, आपका जो मकान है जिसका मुख्य द्वार लिफ्ट के सामने खुलता है, तो ऐसे में वास्तु दोष तो होगा ही। ये तो सबसे बड़ा वास्तु दोष है। कैसे इससे बचे, आईना कहाँ पर लगाना चाहिए आपको ऐसी स्थिति में ताकि ये वास्तु दोष दूर हो जाए, आइए जानते हैं। पंडित जी, प्रॉब्लम ये है कि सामने लिफ्ट है और लिफ्ट खुलती है घर के मुख्य द्वार के, कैसे इससे बचे? देखिए, सही बात यह है कि आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं। उसमें जहां लिफ्ट रुकती है, लिफ्ट का जहां गेट होता है, उसके ठीक सामने भी फ्लैट्स के गेट होते हैं। ये एक प्रकार का अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तो घर का मुख्य द्वार अगर लिफ्ट के सामने खुले तो ये निश्चित रूप से वास्तु दोष है। इससे धन संपत्ति सुख शांति का नाश होता है। तो आप मुख्य द्वार भी लिफ्ट के सामने अगर खुल रहा है तो द्वार के ठीक ऊपर एक शीशा लगाएं। अब यही रुकना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि ये शीशा कोई साधारण शीशा मत लगाइएगा। ये शीशा फाकुआ मिरर जो फेंगशुई का है, जिसमें 6 आकृतियां होती हैं। तो ऐसा फाकुआ मिरर अगर आप अपने मेन एंट्रेंस के ठीक ऊपर लगाते हैं तो लिफ्ट का जो वास्तु दोष है आपके फ्लैट के ऊपर, वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। लेकिन सामान्य शीशा अगर आप लगा करके और उसमें कोई चमत्कार चाहें तो ये संभव नहीं है। इसलिए फाकुआ मिरर का आप प्रयोग करें। इसी तरह से यदि आपकी सीढ़ी का भी डायरेक्शन अपने घर में गलत है और आपकी सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, क्लॉकवाइज नहीं घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो आपके घर का विकास रुका हुआ है, आपके परिवार की उन्नति रुकी हुई है और उस मकान का विकास रुका हुआ है। ऐसे में भी फाकुआ मिरर लगाने से चमत्कारिक लाभ मिलता है। और आपको चाहिए कि यदि लिफ्ट आपके फ्लैट के ठीक सामने खुलती है तो एक वेलकम लिखा हुआ पायदान आप अपने दरवाजे के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने लाल रंग का रख दें। इससे वास्तु दोष समाप्त होगा, जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण बनकर रहेगा। चलिए, इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आज आपके किस्मत का फैसला होने जा रहा है और यह आपके किस्मत का फैसला आपके पक्ष में होने जा रहा है। इसलिए आप बिल्कुल डिप्रेस न हो। आज आप प्रसन्नता बनाए रखें अपने चेहरे पर। आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने वाला है। लेकिन लंबी यात्रा यदि आप व्यवसायी हैं तो कदापि ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और आज आपको कहीं से धन प्राप्ति का भी योग है। यह धन आपको सहायता के रूप में प्राप्त होगा, न कि कर्ज के रूप में प्राप्त होगा। आज आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे आपका आज का दिन उत्तम हो। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को वाहन का योग बन रहा है। अगर आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा में आज आप सम्मिलित हो रहे हैं
तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज आपको पैतृक संपत्ति का भी धन लाभ होगा। आज आपको अपने पिता के द्वारा या पिता के द्वारा अर्जित धन संपत्ति का लाभ होने का पूरा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप अपने वाणी पर संयम रखें, अपने वाणी पर संतुलन रखें, किसी को अप्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग ना करें। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप तो जरूर कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को यूं ही आगे लेकर जाएं, पंडित से ये जान लेते हैं कि बहुत सारे दर्शक जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या लेकर आया है। चलिए एक बार फिर से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही आपका मन किसी बात को लेकर के प्रसन्न है। कहीं से आपका रुका हुआ धन भी अधिक मात्रा में वापस मिल सकता है, और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में आज जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन बहुत अच्छा है। जहां आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, वहीं आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और जो आपके पराक्रम के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक सुधार की संभावना बनी हुई है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में भी आपका मन लगेगा। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि आप काफी अंतर्मन से संतुष्ट रहेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी से भी मिलेगा आपको सहयोग, लेकिन स्किन से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकता है। भाइयों से विवाद हो सकता है, इसलिए आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं, जिससे भाइयों से विवाद ना हो। आपको बताना चाहूंगा कि जो कर्क राशि के जातक हैं, ये दवा पर आज अधिक व्यय कर सकते हैं, तो समाज में आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका मन भी लगेगा और परिवार का सुख भी आपको प्राप्त होगा। आज परिवार में किसी नए रिश्ते की बात आ सकती है, जिससे सबको खुशी मिलेगी। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में सिंह राशि के जो जातक हैं, उन्हें बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज आपको समाज में मान सम्मान तो मिलेगा ही, आपका राजनीतिक कद भी बढ़ेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं तो आज आप यात्रा ना करें और सावधान रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति। आज कहीं से आपको आपका रुका हुआ धन अवश्य प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र आप जरूर पढ़ें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपके नए वाहन का योग बन रहा है। पुराना वाहन खरीदना आपके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए नए वाहन का योग बन रहा है। नया वाहन ही खरीदिएगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी और पिता से आपको पैतृक धन संपत्ति का खूब लाभ मिलेगा। लेकिन आज आपको अपने वाणी पर, अपने जबान पर काबू रखने की जरूरत है। किसी को असंतुष्ट और नाराज ना करें। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। आपने जान लिया कि आज के दिन आप किस तरह से अपने दिन को सफल बना सकते हैं और आज के दिन क्या कुछ लिखा है खास आपकी राशि में। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे। पंडित से ये जानते हैं कि अगर हमारे घर का आईना ऐसे कमरे में लगा है जहाँ अंधेरा रहता है, जहाँ रोशनी नहीं आती, जहाँ धूप नहीं आती, या फिर ऐसे कमरे में लगा है जहाँ पर हम सोते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आईना किस तरह का इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालता है और उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पंडित जी बताइए। देखिए, स्टोर रूम या जिस जगह हमेशा अंधेरा रहता है या कोई ज्यादा आता जाता नहीं है, वहां आईना कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जानते हैं, फेंग शुई में तो यहां तक कहते हैं कि अगर टीवी आपकी बंद है, नहीं चल रही है,
तो उसके शीशे को भी, टीवी के स्क्रीन को भी कवर कर देना चाहिए जब तक वो बंद हो, क्योंकि उससे भी बैड एनर्जी निकलती है जो घर के लोगों को परेशान करती है। अच्छा, आज कुछ फैशन हो गया है कि जो अलमीरा बन रही हैं उनके बाहर भी आईना लगा हुआ है, नीचे से ऊपर तक आईना लगा हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी अलमीरा खरीदने से आप बचें। अंदर और बाहर की तरफ ये शीशा लगा हुआ है तो ये आपके लिए नकारात्मक है, धन संग्रह करने के लिए नकारात्मक है, और जो भी व्यक्ति ऐसे अलमीरा का प्रयोग करेगा उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बहुत रहेगी। इसी तरह से घर का फर्श भी इतना चमकने वाला नहीं होना चाहिए, उसमें आईने जैसा छवि दिखाई दे तो ये एक प्रकार का वास्तु दोष है। हाँ, ये आईने जैसी छवि देखने के लिए सिर्फ पूरब उत्तर के कोने में जहाँ हमारा पूजा स्थान होता है वहाँ की फर्श हो सकती है, वो हमारे लिए लाभकारी होगी। जिस आईने में ठीक से चेहरा ना दिखे या जो ज्यादा पुराना हो गया हो उसे घर में ना रखें। कभी कभी आईने में चेहरा लंबा दिखने लगता है, टेढ़ा दिखने लगता है, गोला दिखने लगता है, तो वो आईने की कमी से ऐसा होता है। ऐसे शीशे को घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, या ऐसे किसी स्थल पर जहां आपका चेहरा आड़ा तिरछा लगता हो, ऐसे किसी सैलून वगैरह में भी जाकर के अपना मेकअप या अपना शेविंग वगैरह नहीं करवाना चाहिए, इससे भी बचना चाहिए। तो घर के पीछे अगर आपके सड़क है तो ऐसे में परिवार का मान सम्मान कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में घर के पीछे वाली दीवार पर भी आपको एक आईना लगाना चाहिए जिसमें सड़क में दिखाई दे। हाँ, तो अब इस जगह भी आपको मैं रोकना चाहूंगा, ये सामान्य शीशा नहीं लगेगा, वहां भी पकुआ मिरर ही लगेगा, बीच में उठा हुआ और ओरे ओरे थोड़ा सा दबा हुआ। ये शीशा सामने के आकार को अपने अंदर ग्रहण करता है और उससे उत्पन्न निगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। निश्चित रूप से ये दर्पण जिसने भी लगाया होगा उसे इसके सुख की अनुभूति जरूर हुई होगी। चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को व्यापार में खूब लाभ होगा। व्यापार में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। यदि अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में आप लगे हैं तो समझिए कि आपका भाग्योदय हो गया। रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके पूरे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस्मत हर जगह आपका साथ दे रही है। आज आपको चाहिए कि आप मां महालक्ष्मी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यवसाय में आपको ज्यादा लाभ मिलेगा और कोई तनाव यदि आपके मन में 2-3 दिनों से बना हुआ है तो वो तनाव आज दूर हो जाएगा और भविष्य को लेकर के जो आपके मन में आशंका बनी हुई थी वो आशंका भी निराधार साबित होगी। आपके दिन की शुरुआत आज अच्छे काम से हो चुकी है। फिर भी आप मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः इसका 108 बार जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातक जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। दोस्तों का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे और आपके शत्रु भी आपके सामने घुटने टेकेंगे। आज आपको चाहिए भगवान शिव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अब मकर राशि की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों को माता का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज ग्रह गोचर के अनुसार थोड़ा सा आपके काम में रुकावटें आएंगी जिससे आपको लग सकता है कि आपके भाग्य में रुकावट आ रही है। स्वास्थ्य में भी गिरावट देखी जाएगी तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन आर्थिक स्थिति में तो सुधार जरूर होगा। आज आपको चाहिए
कि आज पीले फल और पीले वस्त्र किसी ब्राह्मण को आप दान करें तो निश्चित रूप से भाग्यजनित बाधा आपकी दूर होगी और आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को भाइयों का सुख और सहयोग भी प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज आपके बॉस की कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा। आपके यात्रा करने का भी योग बन रहा है। ये यात्रा आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है और 1 वर्ष से 1.5 वर्ष की भी हो सकती है। आपको इस यात्रा पर जाने के लिए हामी भर देनी चाहिए, क्योंकि यह यात्रा आपके भाग्योदय के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों के लिए इनके मित्र वरदान सिद्ध होंगे, अर्थात मित्र इनके सहायक सिद्ध होंगे। आज पराक्रम और आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा। आज यदि आप यात्रा करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का 1 माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी।